हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान अकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कल हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के बारे में पढ़ा था और वो टॉपिक हमारा पूरा हो गया है और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें जाननी ज़रूरी है। जैसे एक तो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस, इसको आप सीपी बोल सकते हो। और सीपी का मतलब क्या होता है? जिस कॉस्ट पर कोई वस्तु मतलब परचेज की जाती है, यानी ए थिंग इज परचेज, यानी तो आप विच वैल्यू ए थिंग इज परचेज्ड, that value is called cost price या सीपी। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आपको देखो, सेलिंग प्राइस याद रखना है। सेलिंग प्राइस यानी एसपी के बारे में याद रखना है। इसके लिए क्या याद रखोगे आप? विच वैल्यू ए थिंग इज सेल, दैट वैल्यू इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस या एसपी। और इसके अलावा देखो, प्रॉफिट की बात करें हम, प्रॉफिट क्या होता है? इसमें लिखना आपको डिफरेंस ऑफ सीपी एंड एसपी इज कॉल्ड प्रॉफिट। अगर सीपी की वैल्यू एसपी से ग्रेटर है तो वो क्या कहलाएगा? एक प्रॉफिट। सॉरी, एसपी की वैल्यू अगर क्या है, सीपी से ग्रेटर है तो क्या कहलाएगा? एक आपका प्रॉफिट कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको इसमें एसपी और सीपी करना, ठीक है ना? एसपी एंड सीपी। उसके बाद में आता है आपका लॉस। इसमें लिखना आपको डिफरेंस ऑफ सीपी एंड एसपी इज कॉल्ड लॉस। और उसके बाद में आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। अब देखो, हम कुछ से ये तो हमने चार इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। अब देखो, कुछ फॉर्मूले हैं जिनके बारे में आपको जानना है, तो ये मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको। तो देखिए, हम देखो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उनकी बात करें अभी, जिसमें सबसे पहले आपका आता है प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो ये आपको हमेशा एस पी माइनस सी पी करके निकालना पड़ेगा। फिर आपको लॉस का याद रखना है, जो होता है सी पी माइनस एस पी के द्वारा। लॉस में सीपी ग्रेटर होगा, एसपी लॉस लेस होगा, ठीक है ना? और प्रॉफिट में क्या होगा? एसपी ग्रेटर और सीपी लेस होता है। इसके बाद देखो, आपको प्रॉफिट और जो लॉस परसेंट है वो फाइंड करना है। तो आप लिखोगे प्रॉफिट परसेंट। तो कैसे आएगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इसी तरह अगर आपको लॉस परसेंट फाइंड करना है तो कैसे आएगा? लॉस वैल्यू अपॉन सीपी इंटू 100। इसी श्रृंखला में आप देखो, एस जो सीपी और एसपी भी फाइंड कर सकते हो। जिससे आपको एसपी फाइंड करना है, तो एसपी फाइंड करने आप लिखोगे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन में 100 इंटू आ जाएगा सीपी। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? आपका एसपी का जो फॉर्मूला है वो हो गया है। इसी तरह से आपको क्या याद रखना है? जो सीपी है, सीपी का फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, सीपी में क्या हो जाएगा? 100 ऊपर आएगा, यहाँ पर भी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट इंटू क्या आएगा? यहाँ पर एसपी आ जाएगा। यानी आपको ध्यान रखना है कि या प्लस माइनस दोनों लिखने का मतलब क्या है कि जब प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, लॉस होगा तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आएगा। ये फॉर्मूला आपको इस तरह से ध्यान में रखना है।
तो ये हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनके बारे में आपको बताया है, तो इनको आप नोट कर सकते हो। ये हो गया आपके फॉर्मूले। उसके बाद देखिए हम जो इसके कुछ क्वेश्चन है तो उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए आप क्वेश्चंस के बारे में, अब देखिए हम कुछ से क्वेश्चन है वो उनको देखो स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आपका सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, मतलब एक वस्तु आपके पास जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, मान लो 500 रुपीज़ है, और उसकी एसपी कितनी है 650 रुपीज़ है। तो आपसे पूछे उसका प्रॉफिट बताइए कितना होगा। तो जब आप इसका प्रॉफिट फाइंड करोगे तो आप एसपी में से क्या लेस करोगे, सीपी लेस करोगे, यानी 650 माइनस सारा 500 और ये मेरे पास सारा 150। तो ये आपने इसमें प्रॉफिट फाइंड कर लिया है। अब देखो आगे आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 नंबर में क्या है कि एक वस्तु देखो कॉस्ट प्राइस तो कितनी आ रही है 1200 रुपीज़ आ रही है, और उसकी जो एसपी है वो आ रही है 1050 आ रही है। और इसमें आपसे क्या पूछा, लॉस पूछा इसका। तो लॉस के लिए आप लॉस वाला रूल लगा दो, यानी सीपी माइनस एसपी कर दो आप। तो आपके पास माना गया 1200 माइनस 1050 हो गया। इनको लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 150। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया, इसका जो लॉस है वो आपने प्राप्त कर लिया है। ये तो आपको तो सीधे सीधे दे रखा है, तो मान इसको डायरेक्ट आपको फाइंड करना है जब सीपी और एसपी दे दे। तो ध्यान रखना प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी ग्रेटर होगा, और लॉस कब होगा, जब सीपी ग्रेटर होगा। अब देखिए हम कुछ और क्वेश्चन आगे उनकी देखो बात कर लेते हैं अभी। जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें। इसमें क्या लिखा है, यानी एक हमारे पास शर्ट है जिसकी वैल्यू कितनी है 575 है, यानी आपको क्या दे रखा है, जो उस पर मार्केट प्राइस है ना, मार्केट प्राइस उसका आ रहा है कितना 575 रुपीज़ आ रहा है। और अब देखो उसमें आपको क्या मिल रहा है, उस पर आपको कुछ छूट दी जा रही है कितनी, यानी जो उस पर छूट है बटा है वो कितना है। तो देखिए इसमें आपको डिस्काउंट दिया गया है, कितना डिस्काउंट है वो आपके पास सारा 10% आ रहा है। अब जो डिस्काउंट के बाद में इस शर्ट की वैल्यू है वो आपसे पूछेगी कितनी आएगी। तो पहले आपको डिस्काउंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डिस्काउंट वैल्यू। यहाँ डिस्काउंट वैल्यू का मतलब क्या हो गया, तो आपको 10% है वो निकालना है किसका 575 का। तो ये 10/100 इंटू आ रहा है 575। अब इसको सॉल्व कर लो आप, 10 से डिवाइड करो तो 57.5 रुपीज़। ये आपने डिस्काउंट की वैल्यू निकालनी है। अब आपको लिखना है कॉस्ट ऑफ शर्ट आफ्टर डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट करने के बाद में जो शर्ट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जो 575 है उसमें से आप 57.5 को लेस कर देंगे, तो जो अब वैल्यू आएगी वो क्या देगा आपका आंसर। तो इसको देखो आप अलग सॉल्व कर लो, 57.50 0.57 और ये 5, तो यहाँ पर आ रहा है 5, यहाँ पर 8 हो गया तो क्या बचेगा 7, यहाँ पर क्या हो गया 6, तो क्या बचेगा 1, फिर आ रहा 5, यानी मेरे पास आ रहा है ये 517.50 रुपीज़। ये क्या निकाल दिया आपने, यानी डिस्काउंट के बाद में जो शर्ट की वैल्यू है वो आपने फाइंड कर ली है। अब इसी तरह से आप कुछ और क्वेश्चन आगे देखिए। तो देखिए हम और क्वेश्चन की अगर बातें कर रहे हैं तो उसमें आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 नंबर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एक वस्तु हमारे पास उसकी सीपी तो कितनी आ रही है 5400 रुपीज़ आ रही है, और उसकी जो एसपी है सेलिंग प्राइस है वो कितनी आ रही है 5750 रुपीज़ आ रही है। और उसमें आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको इसमें निकालना पड़ेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप, एसपी माइनस सीपी के द्वारा आपको फाइंड करना है। तो 5750 माइनस 5400 तो आएगा 0 5 फिर 3, यानी मेरे पास क्या आ गया 350 रुपीज़ आ गया प्रॉफिट। अब इसमें आपको फाइंड करना क्या, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने का मैंने फॉर्मूला बता रखा आपको, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। जो प्रॉफिट है मेरे पास वो आ रहा है 350,
CP मेरे पास है कितना 5400 इंटू हमारा कितना 100। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे आगे। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास दोनों जीरो कैंसिल हो रहे हैं। अब 350 में आपको क्या करना है 54 का डिवाइड करना है, और जैसे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 6.48% आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो प्रॉफिट परसेंट था वो आपने फाइंड कर लिया है। इसी श्रृंखला में आप कुछ आगे और क्वेश्चन देखिए। जैसे हमारे पास एक अगला क्वेश्चन आ रहा है 5 का, उसमें लिखा है कि एक जो क्लॉक है उसको आप 1000 रुपीज़ में मतलब उसको बाई करके आप उसको 800 में परचेज कर रहे हो, यानी कॉस्ट प्राइस यानी CP मेरे पास कितना आ रहा है इसका, CP आ रहा है इसका 1000 रुपीज़ आ रहा है, और जो इसका सेलिंग प्राइस SP है वो मेरे पास आ रहा है 800 रुपीज़। तो आपको यहाँ पर इस क्लॉक का प्रॉफिट या लॉस है वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए प्रॉफिट या लॉस कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया कि आप इसको ज़्यादा में खरीदिए, कम में बेच रहे हो ना, तो मतलब इसमें आपको लॉस ही हो रहा है। और लॉस कैसे निकालोगे आप, यानी CP में से आप SP लेस करके निकालोगे यहाँ पर, यानी 1000 माइनस 800, तो ये मेरे पास आ रहा है 200 रुपीज़। लेकिन आपको इसका लॉस परसेंट फाइंड करना है ना, तो इसका तरीका रहेगा आपका लॉस अपॉन CP इंटू में 100। तो लॉस आपका और इसमें 200 का कितने पर हो रहा है, ये देखो 1000 पर हो रहा है, और इंटू मेरे पास क्या रहा है अभी 100 आ रहा है। देखो पहले आपने 2 शून्य कर दिए 0, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 20%। तो ये 20% आपके पास क्या आ गया है, ये आपने लॉस परसेंट वो फाइंड कर लिया है। इसी तरह आप इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। देखो इसमें क्या है कि एक आपके पास कोई वस्तु है जिसको आपने 500 रुपीज़ में कॉस्ट किया, मतलब ठीक है ना, उसके CP कितना है, उसका 500 रुपीज़ है। और अब आपको बताना है कि आप उसको कितने में मतलब उसको सेल करें ताकि आपको उसमें 20% का क्या हो, प्रॉफिट हो। मतलब प्रॉफिट परसेंट पहले से दिया गया आपको कितना 20%, और इसमें आपको SP फाइंड करना है कितना आएगा, यानी उसको आप कितने में सेल करें ताकि आपको 20% का क्या इस पर प्रॉफिट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आपको SP फाइंड करने वाला अपना रूल लगाना है। तो देखिए SP फाइंड करने का मैंने एक अलग से रूल बता रखा आपको, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू में CP होता है। मैंने आपको बताया था कि जब प्रॉफिट हो तो ये चिन्ह प्लस का आता है, लॉस हो तो क्या आता है माइनस का आता है। अब यहाँ पर 100 प्लस कितना हो गया मेरे पास 20 अपॉन में आ रहा है 100 इंटू में CP कितना है मेरे पास 500 आ रहा है। अब यह तो आ रहा है 120 अपॉन में 100 इंटू में क्या आ रहा है 500 आ रहा है। अब देखो इसको आप सोल्व कर लेंगे आगे, 2 शून्य कैंसिल हो गए, और 120 को आपने 5 से मल्टीपल किया तो कितना आ गया, ये 600 रुपीज़ आपको क्या प्राप्त हो गया, इसका जो SP है वो आपको 600 प्राप्त हो गया है। इसी श्रृंखला में आप एक क्वेश्चन चलो और देख लीजिए आगे। देखो जिसे हमारे पास आता है आगे 7वां प्रश्न है। देखो इसमें क्या आपके पास एक वस्तु है, देखो उसका CP तो आ रहा है कितना 95 रुपीज़ आ रहा है, और जो SP है ना वो उसका आ रहा है 97.25 रुपीज़ आ रहा है। अब इसमें आपको प्राप्त क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इसमें मेरे पास अभी CP का मान तो आ रहा है 95 रुपीज़ और SP का मान आ रहा है 97.25 रुपीज़। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको इसका जो प्रॉफिट है वो फाइंड करना है। तो देखिए मैंने आप बताया कि प्रॉफिट फाइंड करने का रूल क्या होता है आपका, SP माइनस CP होता है। तो 97.25 में से आपको क्या लेस करना है, 95 लेस करना है। तो ये मेरे पास 2.25 आ गया है। अगर मान लो बाई चांस इसमें आपको इसका प्रॉफिट परसेंट पूछ ले, तो प्रॉफिट परसेंट का रूल हो जाएगा आपका प्रॉफिट अपॉन CP इंटू आ जाएगा 100। तो यहाँ जो प्रॉफिट है मेरे पास वो तो आ रहा है 2.25 और CP मेरे पास आ रहा है 95 इंटू मारा है
100। अब इसमें आप पहले इन दोनों को मल्टीपल कराएंगे तो क्या आ गया, 2 to 5 आ गया ये अपॉन में 95। देखो दोनों के दोनों नंबर जो आपके हैं वो देखो 5 से डिविजेबल है। ये 5 से 19 टाइम, ये 5 से 4 टाइम, पहले 20 फिर 5 टाइम हो गया तो आ गया 45 आ गया ये, फिर 19 है। अब 19 का आप इसमें डिवाइड करोगे तो देखो पहले इसमें 2 टाइम हो रहा है, अभी 38 बचा कितना 7 बचा, पॉइंट लगाया 0। अब वापस आप फिर से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम हो रहा है पहले 57, तो मतलब लगभग आपका 2.3% है वो आपको इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो प्रॉफिट है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आज हमने ये प्रॉफिट एंड जो लॉस है उसके बारे में कुछ बेसिक बातें हैं वो सीखी है और साथ में कुछ क्वेश्चन है उनकी भी स्टडी की है। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।